वह वास्तव में A4 कागज का उपयोग करके AK-47 से चलाई गई गोलियों को रोकना चाहता था। गोली का वजन लगभग 8 ग्राम होता है और उसकी गति लगभग 780 मीटर प्रति सेकंड होती है। गोली द्वारा उत्पन्न गतिज ऊर्जा को खत्म करने के लिए पर्याप्त कागज की मोटाई होनी चाहिए। गोली के आकार और A4 कागज के घनत्व के अनुसार प्रत्येक कागज की प्रतिरोध क्षमता की गणना की जा सकती है और अंत में कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार गोली की गतिज ऊर्जा कागज के प्रतिरोध द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। कागज की मोटाई लगभग 20 सेंटीमीटर निकाली जा सकती है। दूसरे शब्दों में इतनी मोटाई वाला A4 कागज AK के हमले को रोक सकता है। फिर जिमी और उसके साथियों ने कमरे में मौजूद सभी A4 कागज निकाल लिए और अनगिनत 20 सेंटीमीटर मोटे कागज के ढाल बना लिए। इस तरह घर के अंदर के लोग अस्थायी रूप से सुरक्षित हो गए, लेकिन बाहर के सैनिक खतरे में थे क्योंकि दुश्मन की मारक क्षमता बहुत ज्यादा थी। वे ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट तक ही टिक सकते थे। सैनिकों को बचाने के लिए जिमी ने सभी से अपने बुलेट प्रूफ जैकेट उतारने को कहा और फिर उन्हें टेप से स्टील के दरवाजे पर बांध दिया। फिर जिमी और उसके साथियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर इन 2 बड़े ढालों का इस्तेमाल किया और सफलतापूर्वक सैनिकों को कवर देते हुए वापस घर के अंदर ले आए। लेकिन सैनिकों की फायरिंग कवर के बिना दुश्मन हमले को तेज कर देगा। लेकिन यही जिमी की योजना थी। अगला कदम दुश्मन को जानबूझकर अंदर लुभाना और फिर उन्हें फंसाना था। इसके बाद उसे 1-1 टन का लोहे का कैबिनेट चाहिए था और उस पर डिटर्जेंट लगाया ताकि घर्षण कम हो जाए और उसे आसानी से दूसरी मंजिल के दरवाजे तक धकेला जा सके। फिर चीनी और अन्य सामग्री को मिलाकर 10 मिनट तक गर्म किया गया और ठंडा होने के बाद वह एक लचीला पुटी बन गया। यह पदार्थ न केवल जल सकता है बल्कि विस्फोट भी कर सकता है। जिमी ने इसे कैबिनेट के चारों ओर चिपका दिया, फिर जानबूझकर इंटरकॉम को तोड़ दिया और उसे उस लचीले पुट्टी के पास रख दिया। ये सब करने के बाद सभी लोग जल्दी से छिप गए। इसी समय दुश्मन भी अंदर घुस आया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से सीढ़ियां अवरुद्ध थीं। नीचे की हलचल सुनने के बाद जिमी ने बम को विस्फोट करने की तैयारी की, लेकिन पाया कि इंटरकॉम में बिजली नहीं थी। अगर वह कोई तरीका नहीं सोच पाता तो दुश्मन जल्द ही दूसरी मंजिल पर हमला कर देता। एक महत्वपूर्ण क्षण में उसके साथी ने उसे एक गोली दी। जिमी ने गोली का सिर काट दिया और अंदर के बारूद को फ्यूज के रूप में इस्तेमाल किया। फिर बम सफलतापूर्वक प्रज्वलित हुआ, फर्श टूट गया और लोहे का कैबिनेट और फर्नीचर का ढेर पहली मंजिल के दरवाजे पर गिर गया, जिससे दुश्मन घर के अंदर ही फंस गए। जिमी और अन्य लोगों ने भी इस मौके का फायदा उठाया और खिड़की के रास्ते भाग निकले।